भी आप लोगों को हमेशा की तरह मैं आज आपके वहाँ इसलिए आपको जहमत दी है कि 28/4/2024 को छुट्टी के दिन जज हजरात की तरफ से बाबर सरदार साहब की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। बहुत अच्छी बात है, मैंने डिमांड की थी 28 से पहले, मेहरबानी उनकी, उन्होंने जवाब दिया। उस जवाब में एक लाइन 3 लाइनें ये थी कि प्रायर टू जस्टिस सत्तार elevation as a judge of the Islamabad High Court, he has reported to the Chief Justice Islamabad High Court that he was a Pakistani national and had a green card that allowed him to travel to US without a visa. ठीक है, जवाब आ गया। 30/4/2024 वो मैंने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और उसकी स्टैंपिंग रजिस्ट्रार रिसीव की गई और उसके बाद मैंने TCS दी जिसकी रसीद ये आज तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं। 15 दिन में हमने जो एक्टिविटी देखी उसमें छुट्टी वाले दिन प्रेस रिलीज आई, अच्छी बात है, मैंने उससे पहले डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद हमने खत भी लिखते हुए देखा, कल भी लिखते हुए देखा, परसों भी लिखते हुए देखा, लेकिन इसका जवाब नहीं आया। अब इस जवाब में, इस जवाब से अभाम और बढ़ रहा है। एक कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सीधी चीज है, वो फरमाते हैं कि प्रायर यानी कि जज बनने से पहले बाबर सरकार साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस अख्तर मिल्ला साहब को रिपोर्टेड का वर्ड यूज किया। अब हमने उनसे कहा कि जी इसका कोई कानूनी, कोई रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज होगी राइटिंग में कि आपने ये चीज दी है, उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। आर्टिकल 19 के तहत, 19(1) के तहत वाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ऑर्डर जारी किया कि 19(1) के तहत हर पाकिस्तानी ये बात किसी से भी पूछ सकता है। तो मैं तो पाकिस्तानी दूर की बात, एक लेजिस्लेटर, एक सेनेटर को नहीं मिल रहा, तो आम पाकिस्तानी को क्या मिलेगा? मैं आम पाकिस्तानी शहरी होकर भी जवाब तलब दूं। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। अब आप इसका अगला मरहला देख लें कि 1 साल पहले कोई चीजें हुई, 1 साल बाद याद आ गई, चले जी याद आ गई। अब याद आने के बाद 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया? फिर आपकी फिर मदाखलत हुई कल परसों के दिन में। तो सर अब मसला ये है कि आपको किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, वो मदाखलत की और कि शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूँगा जी मुझे किसी जज ने कह दिया कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। जबानी तो कोई चीज नहीं है। फिर आगे आप बढ़े तो कोड ऑफ कंडक्ट 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत उसमें जजेस के बारे में कहा गया कि अल्लाह से डरने वाले होने चाहिए, अच्छी जबान होनी चाहिए, किसी किस्म की लालच नहीं होनी चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, मोहतात होना चाहिए और ब्लेमलेस होना चाहिए। यानी कि इल्जामात से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए किसी भी इंसाफ और आईनी सीट के ऊपर किसी जज से। तो अब सवाल ये कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। हमें बताया जाए कि क्या रिकॉर्ड के अंदर लिखा है, क्योंकि हर चीज जो बताई जाती है मेरे आपसे इनकम टैक्स में, कोर्ट्स में, वो तो शवाहिद, सबूत, रिकॉर्ड्स, कागज। नो वर्क इज डन टिल द पेपर वर्क इज डन, नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। कोई भी काम खत्म नहीं होता तो कागजी कार्रवाई पूरी है। उस हिसाब से इस कंडक्ट के तहत अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दीजिए। बाबर सरकार साहब ने जो उस वक्त चीफ जस्टिस अख्तर मिल्ला साहब को लिखा, और अगर नहीं है
मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशंस है, फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। आगे चले, अतर मिनूरा साहब जो है जस्टिस साहब, आपको पता है कि वो तारीखी फैसले करते हैं, तारीख उनको हमेशा याद रखेगी। और मैं उनके आगे भी अपेयर नहीं हुआ, लेकिन मेरा केस लगा, मुझे अंदाजा हुआ और मुझे गुमान भी हुआ कि जस्टिस मिनूरा साहब बहुत ही सख्त असूल पसंद आदमी। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनूरा साहब जो है वो कागजी कार्रवाई के अंदर, अगर कागज मेरे केस में तो कागज थे नहीं थे, देर सवेर थी, ट्रायल था नहीं था, लेकिन प्रिंसिपली वो सख्त आदमी है। कानूनी तौर पे वो किसी ऐसी हमाकत, कोई बेवकूफ़ी या कोई चीज़ ना करने देते, ना करते। हमें तो 2 दफ़ा सजा मिली, ना करने वाली भी सजा मिली और 2 दफ़ा भी सजा मिली। इससे पता चलता है अतर मिनूरा साहब, मेरा गुमान है कि ये वो जज नहीं है जो प्रिंसिपली किसी चीज़ के ऊपर कपड़ा ढकने दे दे। जस्टिस मिनूरा साहब, मेरा गुमान है कि वो नहीं है जो सह शुल्कियों के लिए, मीडिया की जीनत बनने के लिए फैसले करते हो। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनूरा साहब बुज़दिल आदमी नहीं है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनूरा साहब किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनूरा साहब किसी से रात के अंधेरे में नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनूरा साहब किसी पुराने खास से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा गुमान है कि चीफ जस्टिस अतर मिनूरा साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके मैसेंजर से नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि अतर मिनूरा साहब को किसी पार्टी के लीडर ने कोई ओहदा, आईनी, कानूनी, सियासी उनके बच्चों को नहीं किया। मेरा ऐसा गुमान है कि अतर मिनूरा साहब 11वीं के ऊपर नहीं है। अतर मिनूरा साहब इसमें भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने राइटिंग में ना लिया हो, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि उन्होंने राइटिंग में लिया और रिकॉर्ड रूम के अंदर ये चीज़ मौजूद हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जहाँ बाबर सत्तार साहब के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि रिकॉर्ड का हिस्सा, क्योंकि उस वक्त वो जज नहीं थे। प्रायर जब जज नहीं थे तो उन्होंने बताया, जज बनने से पहले, तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए था, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब जरूरी है। 15 दिन गुजर गए, किस तरह मांगे, कैसे मांगे, क्यों ना मांगे? पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है, एक पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए होगा वो उनके लिए होगा, उनके लिए होगा वो दूसरे के लिए होगा। अब आ जाए जो मुद्दा चल रहा है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस दिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जब हमारी माँ जो दुनिया में नहीं रही, सोशल मीडिया के ट्रोल्स वो सब गलाजत बक रहे थे, तो उस वक्त भी नोटिस ले लेते तो पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि आम आवाम के लिए भी कुछ है। जो रेप हुआ है 2 दिन पहले कराची में, उस पर भी कोई नोटिस ले लेता और उस पर भी कोई फैसले सुना देता। जो कल एक बच्ची का रेप के बाद कत्ल हुआ है पंजाब में, उसकी दुहाई भी कोई सुन लेता। जो माँ बाप, बच्चे, बेवा, यतीम 40-40 साल से दरबदर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, उसका भी कोई हिसाब कर लेता। लेकिन चले, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक हमें लाइट इन द टनल दिखाई है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं और खुद इख्तिसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की। तो जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाए तो हमें खुश होना चाहिए। लेकिन उसी तरफ हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्रंटेशन है, एक सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी ज़बानी है और राइटिंग में नहीं है, फिर तो मसला है। मसले का हल यही है कि कौन चाहती है कि आप इतने बड़े आईनी, कानूनी, इंसाफ के ओहदों पे बैठे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब आ जाए जी कि ये
कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ये सारी चीजें जो हैं, इसको एड्रेस करने के लिए किसने किसको रोका आज? सस्ती रोटी गरीब के लिए हुई स्टे ऑर्डर। जब 5 रुपए से 40 रुपए तक रोटी के कोई स्टे ऑर्डर। नस्ला टावर सड़क पे बिलबिला उठे, गरीब बच्चे बर्बाद हो गए, उनके माँ बाप, कोई सुनवाई नहीं। फैसला था कि मुझे उस वक्त के फैसला देने वाले कि मुझे पुराना कराची चाहिए। रेकॉर्ड एक्ट में अरबों डॉलर का नुकसान अदालती निजाम ने कर दिया। अरबों डॉलर भीख मांग रहे हैं हम डॉलर से। क्या हुआ? 46 साल बाद आप भुट्टो साहब की बता रहे हैं फांसी हो गई थी, हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई? जरदारी साहब को 14 साल जेल। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत ये हुआ? नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत ना अहल कर दिया गया। कोई पूछने वाला है? इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट फिर छुट्टी वाले दिन खोल दी जाती है। प्रिजन में पाबंद किया जाता है कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस किया। चलिए जी, पीआईए स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर, नस्ला टावर गिरा दो, इसको जला दो, इसको मार दो। ये क्या हो रहा है? कब तक हम इस तरह से चलते रहेंगे? अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरे दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे? सवाल है ना। आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है। मिसाल है, ये कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? अगर लेजिस्लेटिव हाउसेस, असेंबलियां कानून बनाती हैं और मियां साहब को नाअहली का केस उस कानून साजी के तहत उस पे उनको नाअहली से खत्म कर दिया जाता है, जबकि वो टाइम बार था, नाअहली खत्म कर जाती है, वो कानून साजी कानूनदान ने, कानून के लेजिस्लेटर्स ने, हमने एज सेनेटर्स एमएनएस, तो फिर हमें ये कानून भी बनाने पड़ेंगे। सिंगल आउट करके जो पाकिस्तान का झंडा लेके आगे बढ़ रहे, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले करने जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव SIFC के प्लेटफॉर्म से, उस झंडे के नीचे एक आइन और कानून और हमने एक डंडा भी दिया है, और उस झंडे का काम यह है कि बैरूनी अंदरूनी साजिश से, इंतशार और दुश्मनों से बचाया जाए। क्योंकि ये 90%, 95% एक इदारा रह गया हमारे पास जिसके अंदर डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, फरिश्ते वहां भी नहीं है, लेकिन 5%, 10% ये वाहिद एक इदारा रह गया। तो अगर उस चीज के लिए इंतशार, दुश्मनी, बुक्स, वेनम, मुल्क दुश्मनी, अंदरूनी बैरूनी के लिए अगर आपको आइन और कानून ने और झंडे तले डंडा दिया है, उसके अंदर प्रोटेक्शन भी हम ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि बॉर्डर्स पे फौजी और पुलिस वाले अपनी जानें देंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि वो सेशन के अंदर प्रोटेक्शन देंगे और अपनी उंगलियां गलवा देंगे, शहादतें देंगे और उनका तमस्कर उड़ाएंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है सब कि जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका तमस्कर उड़ाया जाए, उनका मजाक बनाया जाए, उन पे इल्जामात लगाए जाए, और इल्जामात सच्चे हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन सच्ची है कि आपने रिकॉर्ड पे कोई चीज दी भी है, शवाहिद रखे, सामने तराजू के अंदर शवाहिद रखे,
हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर शवाहिद नहीं है, जैसे इस खत का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, टीसीएस से भी नहीं मिल पा रहा, हर चीज का जवाब मिल पा रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा कि भाई आपने रिकॉर्ड का हिस्सा जब आप जज बनने से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब अतर मिन्ना साहब को आपने जो रिकॉर्ड दिया, आपके कल परसों के खत के मुताबिक भी सबूत 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 और सबूत, कागजी कार्रवाई, कागज पे हमें देखना है, हमें बताया जाए। बहुत ज्यादा मजाक हो गया पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया पाकिस्तान में। आप इन सब चीजों को एड्रेस करें ताकि अनरेस्ट, ये शक व शुबहात खत्म हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस माजराई से दूर सबके सब पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव और तरक्की की तरफ इस्लामिक ब्लीडिंग से हमें बचाना ना करें। ये सारे काम, इन कामों का कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल कदर बनाएं, लॉस बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, सारे पाकिस्तानी। मेरी वालदा जो दुनिया में नहीं रही, वो जन्नत नसीब करेगा, वो डेथ बेड पे थी, तब असूली, प्रिंसिपल, ईमानदार, दलेर, इंसाफ करने वाले, फैसला सुनाने वालों ने मुझे पाबंद किया, पेनल्टीज लगाई, पगड़ियां उछाली मेरी मां दुनिया चली गई। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे, डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे, डबल इज्जत देंगे, इतराम करेंगे, डबल इतराम करेंगे, बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करेंगे। क्लैरिटी है, स्ट्रेट है ना, मुझे लपेट सपेट के बात करनी नहीं आती। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, तो सियासतदान भी बंद करें। इनफ इज इनफ। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। ये बॉर्डरों के ऊपर जो शहादतें खून दे रहे हैं, उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठ के उन पर तमस्कर, कीचड़, इल्जामात और झूठ और फरेब, हर चीज में उनको इन्वॉल्व ना करें। अगर उनकी कहीं इन्वॉल्वमेंट है, सबूत पेश करें, हम खड़े होंगे। बेलें आप देते हैं, सवाल उनसे हम कर रहे हैं। जेल आप देते हैं, सवाल हम उनसे करें। आप बेल ना दे, कोई जीप में आके बिठा के ले जाए, वो जीप पे आगे आ जाएंगे। क्लैरिटी रखें। उसने कहा, उसने कहा, पर्दों के पीछे बैठ के बात ना करें, खुल के आ गया। मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ समझता हूं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारा होमवर्क है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मेरा गुमान है अतर मिन्ना साहब से, क्योंकि मैंने अपने केस में देखा, आजमाया है। मैं तो बेयर नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स हुई वो बहुत असूल पसंद। मेरा गुमान